तो यहाँ पर महेश वर्मा, ये वन नेशन वन इलेक्शन तो मतलब पॉस्चरिंग ज्यादा दिख रही है, पर ये वन नेशन वन इलेक्शन में ये हरियाणा की टेंशन ऐसी क्या है कि इतना जल्दी चुनाव करा दिया, वहां पे हड़कंप मचा हुआ आपकी सरकार में? अरे भाई, हम तो सारी घोषणाएं भी नहीं कर पाए। वो तो महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ हुए थे ना पिछली बार चुनाव। चुनाव आयोग का नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस चुनावी घोषणा के बाद जो है इसको ये रंग दिया जाएगा, मुझे विश्वास नहीं था इस पर। अच्छा कि भाई ये इस तरह से भी इसका नैरेटिव बनाया जा सकता है कि देश में अब वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री ने कह दिया, और जिसके वजह से हर इस देश में 1 लाख करोड़ रुपया जो है जो चुनावी खर्चे पे भेंट चढ़ जाता है, वो वन नेशन वन इलेक्शन अगर 19,000 पेज का पूर्व राष्ट्रपति जी के जो भाई मैं आपकी बात करूं तो आपको दिक्कत होती है, आपकी बातों पर सवाल खड़े करूं तो दिक्कत होती है। मैं उसी बात को कह रहा हूं, अगर आपका तो मेरे भाई, मैं मेरे सारे सीधे सवाल की बात नहीं है। इस देश के विधि विधान और संविधान कि अगर अनजान बन के अगर आपके दर्शकों को कुछ परोसा जाएगा, उस झूठ को परोसा जाएगा जिस झूठ को पचाना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। क्या झूठ बोला है? मैं ये कह रहा हूं कि झूठ को कब तक आप सच बता के भारतीय, सबसे पहले तो यही कि अब ये जसवंत देशमुख जी कहते हैं कि इस्तीफा दे के जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत मरांडी हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जी को हम ये कहें कि आप इस्तीफा दीजिए। ये कहाँ बोला? आपको झूठ आप बोल रहे हैं जब आपने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। वो ये कह रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। सुनिए जी नहीं भाई, पहले तो सुनिए, क्या सारा देश सुन रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन, नहीं वन नेशन वन, वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हरियाणा में आप चुनाव करा सकते थे। आप बोलने नहीं देंगे, आप बताने नहीं देंगे, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप बीच बीच में आप झूठ बोल रहे हैं। सर मैं फिर कह रहा हूं, सर मैं क्यों, किस बात के लिए झूठ बोलूंगा? वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री ने अगर अनाउंस कर दिया तो उसको कल ही लागू कर दिया जाएगा। तो ये विधि विधान संविधान, इस देश में कोई कानून कायदा नहीं है। इससे अनजान है। आप जैसे पत्रकार, जैसे पत्रकार जो पहले संघ पृष्ठभूमि से थे, पहले भाजपा का गुणगान किया करते थे, और आज वो कह रहे हैं इस बात को कि भाई देखिए कितना बड़ा इस देश में जो है ये हो गया कि 4 चुनाव होने थे विधानसभा के, वो 2 हो रहे हैं। इससे पहले पांच राज्यों का चुनाव, नहीं 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तब, नहीं 5 राज्यों के जब चुनाव इकट्ठे हुए तब इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन जो है तब तो उसका गुणगान होना चाहिए था। तब भारतीय जनता पार्टी को महान बताना चाहिए था। आज वो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात के लिए जो है कई विलेन है, कई खलनायक है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 4 में से 2 अनाउंस किया। ये क्या मतलब है? विचलित वाली बात नहीं है। सवाल है कि देश में सवाल सीधा है, हरियाणा क्या मसौदा है, प्रस्ताव क्या है? आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए ना कि प्रस्ताव क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का। उसमें यह कि स्थानीय निकाय का चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा का, तीनों इकट्ठे होना चाहिए, और उसमें 8,000 करोड़ का मात्र लागत आएगा, जो आज 1 लाख करोड़ रुपए का। अगर ये बचत होगी तो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ क्यों नहीं हो रहे? कुछ होगा, पहले हरियाणा में पूरी ताकत लगाना चाहते हैं। साथ इसलिए नहीं हो रहा है कि चुनाव आयोग, भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये सुना दिए होते कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लापता जेंटलमैन वापस हो गए हैं, और महाराष्ट्र में जो है उस दौर में अभी बाढ़ है, 30 त्योहार है, तमाम ऐसी वहाँ दुश्वारियां हैं जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई ये फोर्सेस जो है यही हम वहाँ डिप्लॉय करेंगे। ये तो स्पष्ट रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोला है। उसके बावजूद भी बवाल हम काटे, उसके बाद भी हम सवाल को खड़ा करें, और उसके बाद ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए किस प्रकार से जो है शासन चल रहा है। ये शासन नहीं, वो चुनाव आयोग जो है सब आपकी सरकार जो है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है उसकी हिस्सेदार होती है। वहां 3 दिन से हड़कंप मचा हुआ था कि हम तो ढंग से घोषणाएं भी नहीं कर पाए। हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। मैं आपको एक और बात, सर मैं 1966 से 48 साल के इतिहास में हरियाणा में तो ये रहा सर कि हरियाणा में कांग्रेस जो है इस बात पे चुनाव जीतती रही कि भाई बंसी लाल ने या देवी लाल ने पानी जो है करंट वाला छोड़ दिया और तुम्हारी फसल खराब हो गई। किसान इसी के ऊपर जो है एंटी बंसी लाल हो जाते थे, एंटी देवी लाल हो जाते थे। वहाँ कांग्रेस को
नसीहत फजीहत करते हुए उसमें वहां राजनीतिक उलटफेर होता रहा। ये पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऐसी इस बार रही किसान जहां किसके पे खिलाफ हैं? एक पढ़ी लिखी वो पंचायत किसान हो। आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर मैं कहाँ वही दिखाई आपसे दिया कह रहा था? उसके बाद का चुनाव है ना ये। सर मैं हम फिर भी उससे अच्छे हैं सर। आपने अभी अपने शुरुआती संबोधन में क्या कहा कि हुड्डा जी का जब शासन का अंत हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी 7 संसदीय क्षेत्र पे विजय प्राप्त की, और आज हम कम से कम 5 पे तो हैं। हम उससे बेहतर स्थिति में हैं, हम अभी फाइट में हैं। और आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी कभी हरियाणा में जीत नहीं पाई। 90 में से 85 सीट संदीप भाई 1987 में हमने जीती। आप थोड़ा थे वो जनता देवीलाल बीजेपी के कब से हो गए, तो ऐसे अब फिर कुछ भी परोस देते हैं। मैं कह रहा हूं कुछ भी परोस देंगे। अरे आज भी अरे वाह भाई वाह, मतलब कुछ भी परोस देंगे। दीप कमल भी हंस रहे हैं। अरे दीप तो खुद भी, एक मिनट, दीप तो लाइए स्क्रीन पर। नहीं, स्क्रीन पर लाइए। ऐसे थोड़ा कुछ भी आप बोल देंगे और कहकर निकल लेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोर्स थोड़ा चल रहा है मेरे शो पर। 87 में 85 सीट ताऊ ने जीती है, कह रहे बीजेपी ने जीती थी। दीप कमल कुछ कहना चाहेंगे? छोटा सा कमेंट चाहूंगा अभी। हाँ, ये सोच रहे हैं कि हरियाणा छोटा राज्य है, उसके बारे में किसी को कहाँ ज्यादा हिस्ट्री का पता होगा, तो कुछ भी बातें कहे जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा की बीजेपी को लेकर केंद्र वालों ने दिखाया है, वो तीसरी बार गलत पड़ने वाला है। पहले इन्होंने 2019 में मनोहर लाल खट्टर जी को खुली छूट देकर चुनाव लड़वाया, और उन्होंने एक बात कही एक अपने प्रचार के दौरान। एक ब्राह्मण नेता उनको पीछे से मुकुट पहना रहा था, उन्होंने उनके हाथ में जो लोग गिफ्ट करते हैं वैसा एक फरसा था उनके हाथ में, जो बच्चों जैसा होता है उसने वो फरसा दिखा के कहा गर्दन काट दूंगा तेरी। ये मनोहर लाल जी ने एक बस पर, एक छत जो रथ, जिसको रथ कहते हैं, उस पर खड़े होकर एक ब्राह्मण नेता को कहा था। उस बात का असर था कि वो हमारे साथ सरकार बनानी पड़ी। तो उसमें तो इस बार मनोहर लाल जी एक हांसी के पास, मलाई तो आप काट गए, अब आप कुछ भी कहते रहे। अच्छा भला सत्ता सुख भोगा, अच्छा खासा सत्ता सुख भोगा, अब गांव में घुसने में भी दिक्कत हो रही है, घुसने नहीं दे रहे लोग। हकीकत तो ये भी है ना आपकी। नहीं संदीप जी, मैं कह रहा हूँ ये तो हमारे बारे में, ये तो परमानेंट सवाल है कि हम बीजेपी के साथ क्यों गए। हाँ? और क्यों रहे, ये तो है। इसके बात का तो हम जवाब दे ही रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं, आपको भी देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी इस साल जो इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हमें अलग किया कि हम 10 के 10 बीजेपी कमल के निशान पर जीतने जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, जेजेपी की जरूरत क्या है। उसका परिणाम था कि ये तो कह रहे कि हम 5 पर हैं कम से कम, ये नहीं बता रहे कि 10 से 5 पर आ गए हैं। और असर क्या है, फर्क क्या है 2019 और 2024 में? तब ये 10 के 10 लोकसभा सीटें जीते थे मई में, और 90 में से 79 सेगमेंट जीते थे विधानसभा के मई में, और 79 से घटकर रह गए थे 40। इस बार 10 में से 5 लोकसभा जीते हैं और सेगमेंट जीते हैं 44-45। कितने? तो 44-45 का हाफ आप देख लीजिए, 20-22 वहां पर आने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।